नमस्कार छात्रों आज का जो मेरा वीडियो है वह है कारक का। जिन्होंने पहले कारक की विभक्तियाँ वगैरह वगैरह समझाया हुआ है वह वीडियो नहीं देखा है, पहले वह देख ले। तो आज हैं कारक के MCQ प्रश्न। चलो शुरू करते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो छात्रों आपको बताना है कि कारक के कितने भेद होते हैं। जल्दी से 4, 6, 8 या 12। तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। 8 भेद होते हैं। ओके। हे अरे ओ किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? आपको ये बताना है कि हे अरे ओ किस कारक का विभक्ति चिन्ह है। विभक्ति चिन्ह आपको पता है करता कर्म को करण से के द्वारा ये विभक्तियों के चिन्ह हैं। तो आपको ये बताना है कि ये किसका चिन्ह है, कि कौन सी विभक्ति का, कर्ता का, संप्रदान का, संबोधन का या संबंध का। तो छात्रों यहाँ पर हे अरे आप सबको पता होगा कि ये किसका विभक्ति चिन्ह है? संबोधन का, क्योंकि संबोधन करते हैं ना हम एक दूसरे को, हे अरे ओ, है ना, संबोधन बुलाते हैं। तो ये संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न, पक्षी घोंसलों में सो रहे हैं। अब वाक्य में अधिकरण कारक है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि पक्षी घोंसलों में सो रहे हैं। वाक्य में अधिकरण कारक का चिन्ह बताना है कि इस वाक्य में अधिकरण कारक का क्या चिन्ह होता है। पक्षी कौन सा चिन्ह है? पक्षी घोंसलों में सो रहे हैं। कहाँ पर ये अधिकरण कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है? कहाँ पर अधिकरण कारक का चिन्ह प्रयोग हुआ है? घोंसलों में। ओके, घोंसलों में, अधिकरण में पर, है ना, विभक्ति चिन्ह। ऐसे एक बार याद कर लेने हैं तो आपको वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहेंगे। दूध से मिलाई अलग कर दो। अब अलगाव की स्थिति आ गई है ना। इस वाक्य में क्या पता चल रहा है कि अलगाव का पता चल रहा है। और यहाँ पर वाक्य में अपादान कारक है, तो अपादान कारक है तो कहाँ पर अलगाव का पता चल रहा है वो बताना है आपको। कौन से पद में? दूध से मलाई अलग कर दो, कौन से पद में अपादान कारक है? इसमें ये बताना है। तो यहाँ पर अपादान कारक है छात्रों दूध से, क्योंकि दूध से मलाई को अलग किया जा रहा है, दूध से मलाई को हटाया जा रहा है, उस अलगाव पैदा हो गया। ठीक है, तो ये दूध से अपादान कारक, ये 9th और 10th में जब भी आते हैं तो इसी रूप में आते हैं। सरलता से नहीं पूछा जाता है कि विभक्ति चिन्ह बताओ। तो यहाँ पर वो सेंटेंस दिए जाते हैं और उसके बाद पूछा जाता है कि कौन से पद में कौन सा कारक है। उस कारक को चुनिए जिसका कार्य विशेष वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताने वाला हो। अब उस कारक को चुनना है जिससे हमें पता चलता है संबंध बताने वाला हो। कौन सा चिन्ह विशेष वाक्य के अन्य पदों से संबंध बताने वाला हो, जो संबंध बताने वाला हमें पता चलता है कि यहाँ पर संबंध बता रहा है। तो कौन सा कारक कहलाता है? संबंध कारक, करण कारक, अपादान कारक, नहीं संप्रदान कारक या अधिकरण कारक। तो छात्रों आप यहाँ पर संबंध बताने वाला हो तो संबंध कारक, ये सीधी सी बात है, ये सीधा ही है। इसका विभक्ति चिन्ह संबंध बताने वाला जो पदों या जिससे वाक्य में हमें संबंध का पता चलता है, संबंध कारक कहलाता है। चाचा जी हम सभी के लिए उपहार लाए। अब चाचा जी हम सभी के लिए क्या लाए? उपहार लाए। अब इस वाक्य में आपको बताना है कि संप्रदान कारक कहाँ पर है। संप्रदान कारक का चिन्ह अगर आपको विभक्ति चिन्ह पता है तो आप सरलतापूर्वक उसको जांच लेंगे, है ना। चाचा जी, विभक्तियों के चिन्ह जरूर याद कर लेने हैं। अब सेंटेंस में है चाचा जी हम सभी के लिए उपहार लाए हैं। तो यहाँ पर कौन से पद में संप्रदान कारक है? किस पद से हमें पता चलता है कि यहाँ पर संप्रदान कारक है? तो ऑप्शन नंबर
बी जो है हम सभी के लिए अपादान संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। ठीक है। मेरे उत्तर देने से पहले अगर आप अपना उत्तर लगा कर रखते हैं तो आपका अभ्यास हो जाएगा याद करने में। माँ ने भिखारी को आटा दिया। अब वाक्य में कौन सा कारक है? अब माँ के द्वारा क्या दिया जा रहा है? भिखारी को आटा दिया जा रहा है। तो अब आपको यहाँ पर विभक्ति चिन्ह बताना है कि कौन सा कारक कहाँ पर प्रयोग हो रहा है। संप्रदान कारक, करण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। यहाँ पर कौन सा कारक का प्रयोग किया जा रहा है? माँ ने भिखारी को आटा दिया, मीन माँ द्वारा भिखारी को आटा क्या दिया गया? आटा दिया गया। तो संप्रदान कारक के द्वारा, संप्रदान कुछ देना, उसका अर्थ है संप्रदान मीन कुछ देना। तो किसके द्वारा दिया गया? माँ के द्वारा। क्या दिया गया? आटा दिया गया। किसको दिया गया? भिखारी को दिया गया। तो यहाँ पर संप्रदान कारक। गीतकार ने गीत लिखा। अब गीतकार ने गीत लिखा वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पर बताना है कि आपको कि गीतकार ने लिखा है गीत। तो गीत किसके द्वारा लिखा गया? गीतकार के द्वारा। वाक्य में कौन सा कारक है? ने गीत लिखा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना। ऐसे करके पता याद कर लेने हैं। संबोधन कारक, कर्ता कारक, करण कारक, अपादान कारक। अब आपको पता होना चाहिए कि संबोधन में संबोधित किया जाता है, कर्ता में करण में से के द्वारा किसी के द्वारा काम किया जा रहा है, अपादान में पर अलगाव पैदा होता है। तो कर्ता ने कर्म को मीन गीतकार ने गीत लिखा। तो यहाँ पर कर्ता कारक। में पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? अब आपको यहाँ पर विभक्ति चिन्ह दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा विभक्ति चिन्ह है। यहाँ पर विभक्ति बतानी है। किसका विभक्ति चिन्ह है? कर्म का, करण का, अधिकरण का या संप्रदान का? अब में पर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अधिकरण में पर, है ना। इसमें कौन में पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह हुआ? अधिकरण कारक का। घर के पर्दे सुंदर हैं। किसके पर्दे सुंदर हैं? घर के। वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, है ना। ऐसे करके याद करना है आपको। ये अब काके की, रारे री, ये कौन सा कारक है? तो ये आपको पता होना चाहिए। संप्रदान कारक, कर्ता कारक, करण कारक या संबंध कारक। तो यहाँ पर घर के पर्दों का संबंध किससे है? पर्दे का संबंध घर से है और घर का संबंध पर्दे से है। तो यहाँ पर संबंध कारक